जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम संपूर्ण जनवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो गौरव सर के द्वारा क्लास ली गई है उसका एक फास्ट रिवीजन होगा और यह अति महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो यह अर्जेंटीना ने की है। ब्रिक्स की 2023 में अध्यक्षता किसने? साउथ अफ्रीका के द्वारा की गई थी और यहाँ पर 6 सदस्य देशों को शामिल किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना द्वारा अभी हाल ही में मना कर दिया गया। इसमें शामिल कौन हुए? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब, ये देश इसमें शामिल हुए हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अरविंद पनगड़िया जी को किया गया है। जो हमारे एनकेसी हैं, ये हमारे अभी वर्तमान जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है इसके अध्यक्ष हैं, और केसी नियोगी यह फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो अयोध्या में इसका उद्घाटन हुआ है। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो ये गुजरात में होगा, द्वारका को देखने के लिए पानी के अंदर। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सेंस ऐप विकसित किया गया है। हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट किससे प्रक्षेपित किया है? तो यह PSLV-C58 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। PSLV-C57 के द्वारा हमने आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया था, जो सूर्य के अध्ययन के लिए गया है। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है राजस्थान में। कहाँ पे? डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट अभ्यास किसके मध्य होता है? तो यह इंडिया और मिस्र के मध्य होता है साइक्लोन अभ्यास। हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो यह डेनमार्क की रानी है। हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लेमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटक समझौता किया है? तो यह वियतनाम के साथ किया है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है। हाल ही में आए किस देश में 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है? तो यह जापान में आए। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन आयोजित कर रहा है? तो यह रूस की अध्यक्षता में होगा, और 2023 में यह दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हुआ था। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में ई-कॉमर्स ऐप ओपडोर किसने लॉन्च की है? ई-कॉमर्स ऐप है ये, तो यह बिनी बंसल के द्वारा लॉन्च की गई थी, और इन्हीं का फ्लिपकार्ट भी था। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है? तो यह स्पेस एक्स का है, फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स का। हाल ही में हिम तेंदुओं को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो यह किर्गिस्तान के द्वारा घोषित किया गया है, और यह लद्दाख का भी राजकीय पशु है। हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो यह असम के द्वारा प्रारंभ हुआ है। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पर प्रारंभ हुए? यह दिल्ली में प्रारंभ हुए, और ये फर्स्ट बार आयोजित हुए। मध्य प्रदेश का इसमें प्रथम स्थान रहा है। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो यह है फ्रांस, क्योंकि यहाँ पे अभी 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ होगा? तो यह गुजरात में प्रारंभ होगा। कहाँ से? वड़नगर से। गुजरात के वड़नगर से इसका प्रारंभ होना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीदी समझौता किसके साथ किया है? तो यह राजस्थान के साथ किया है, और इसके तहत राजस्थान को विद्युत की प्राप्ति होगी। और किस नदी पर स्थित है यह परियोजना? तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। हाल ही में कुवेंपु पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह शीर्षो मुखोपाध्याय जी को सम्मानित किया गया है, और यह एक कन्नड़ भाषा का पुरस्कार है। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ था। हाल ही में चंदूबी महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह असम में मनाया गया था। केंद्र ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो 4,797 करोड़ इसके लिए जारी किया है। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रो मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो PSLV-C58। इसके द्वारा ही कौन सा एक्सपोसेट और पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल
परीक्षण किया गया था। हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला ने किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो यह महाराष्ट्र की हुई है। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया? मालदीव। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो ने मृक समझौता किसके साथ किया है? तो यह मॉरिशस के साथ हुआ है। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? तो यह इंद्रमणि पांडे जी हैं। 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर का नाम क्या है? तो इसका नाम है ओपनहाइमर। क्या है? ओपनहाइमर इसका नाम है। हाल ही में पहली अंतर्राज्यीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है? तो इसका आयोजन हुआ है कोलकाता में। हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी को शिल्प का जीआई टैग दिया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के। हाल ही में 10वीं शताब्दी के कदम्ब शिलालेख कहाँ पर खोजा गया है? तो इसका गोवा में इसे खोजा गया है। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए चक्रवात अल्वारो ने कहाँ पर तबाही मचाई है? तो यह मेडागास्कर में आया है और यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हरियाणा में। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में ST/SC छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किसने लॉन्च की है? तो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च की गई है कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए फ्री में। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे? तो यह MM नरवणे जी, मनोज मोहन नरवणे से संबंधित है। हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने? तो यह फ्रांस के। कौन? गैब्रियल अटल। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और 45वें सत्र की कहाँ पर हुई थी मीटिंग? तो रियाद में इसकी मीटिंग हुई थी। और भारत के 2 स्थानों, जो 41वां स्थान है शांति निकेतन और 42वां स्थान है यूनेस्को में शामिल नवीनतम, जो कि होयलेश्वर मंदिर है कर्नाटक के। हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? डेनमार्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसे 10 जनवरी को मनाया गया। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन नासिक महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी वायु किसने प्रारंभ की है? तो यह असम के द्वारा प्रारंभ की गई है। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी इसकी विजेता। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह अयोध्या जिले को। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? दिव्य कृति सिंह और पारुल चौधरी। यह दौड़ से संबंधित है। 5000 मीटर में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। इन्हें भी इस बार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सात्विक और चिराग दोनों को किस मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में पहला स्थान किसे मिला है? तो यह महाराष्ट्र को मिला है। और शहर में कौन है पहले स्थान पर? तो सूरत और इंदौर दोनों शहर का पहले स्थान पर है। और अगर राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र। स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह चांगी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो कि सिंगापुर का हवाई अड्डा है। और यूनेस्को द्वारा सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे चुना गया है? तो यह केम्पे गोड़ा हवाई अड्डे को चुना गया है, जो कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो शेरिंग टोबेको भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम क्या है? तो यह एक असॉल्ट राइफल है लंबी दूरी की। हाल ही में PM मोदी ने KLISOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो लक्षद्वीप में इसका उद्घाटन किया गया है। केरल, लक्षद्वीप, केरल से लक्षद्वीप। और इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता करवाना इसका उद्देश्य है। हाल ही में चर्चा में रहे अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र से। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 11 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में आइस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है?
80वां। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा दायर किया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम में। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में। यह मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा। हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? 2025 में होंगे 9वें एशियाई खेल। इसके लिए हुआ है बिन बिन नीनी इसका शुभंकर है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम बनाते हैं 12 जनवरी को विवेकानंद जी की याद में। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन कौन सा है? तो यह दृष्टि 10 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन गुजरात में हुआ है। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान को कहाँ पर लॉन्च किया है? तो इसे गाजियाबाद में लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ पर किया है? चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? उड़ीसा से। एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? टीम सऊदी। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? इससे तो सविता जी कंसवाल को सम्मानित किया गया है। और तुलसी चैतन्य जी को पानी में साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। अंशु कुमार जी को हवा में साहसिक कार्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में फसल कटाई त्यौहार लोहड़ी का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो यह पंजाब में हुआ। हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आयोजन अभी हुआ है दुबई में। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो हमने देखा था दीव में इसका आयोजन हुआ और मध्य प्रदेश इसका चैंपियन बना है। हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो यह जियानी इन्फेंटिनो को किया है और यह फीफा के हेड है अभी वर्तमान में। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? पेंच टाइगर रिजर्व को, जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं 54वीं बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह दावोस में होती है प्रतिवर्ष, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है लखनऊ में। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो यह सबरीमाला मंदिर केरल में मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रहण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट शौर्य संकलन इसके लिए लॉन्च किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह बीकानेर राजस्थान में हुआ है। हाल ही में दिवंगत मशहूर शायर मुनव्वर राणा का संबंध किससे है? तो यह उर्दू के शायर थे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? तो यह थाईलैंड के साथ हुआ है अयुत्या। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK 3 मिसाइल का निर्माता कौन है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसकी निर्माता है। अस्त्र MKI फर्स्ट। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज किस राज्य में हुई है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे गरीबी में कमी हुई है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है, धनु यात्रा और रज पर्व। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह 16 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो यह संभव विकसित किया है। हाल ही में चर्चा में रहे जनरल विपिन रावत स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है इसमें भारत का। हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? लियोनेल मेसी को। और जो फीफा का गोल्डन बॉल का अवार्ड है वो भी इन्हें ही प्राप्त हुआ है, लियोनेल मेसी को। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ पर प्रारंभ हुई है? हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट पर। रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणियों में किसे पुरस्कार मिला है? तो यह द बियर को मिला है।
अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। कहाँ पे? युगांडा की राजधानी कंपाला। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार चरमाचर किससे संबंधित है? तो यह पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया है ईरान के विरुद्ध। हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बना है? तो यह है TCS। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाया है? तो यह है फारसी। पहले 6 भाषाएं थी, 7वीं भाषा के रूप में किसे अपनाया है? पाली को। 8वीं भाषा है हमारी प्राकृत और 9वीं भाषा है कौन सी? फारसी। इन 3 भाषाओं को भी हाल ही में अपनाया गया है शास्त्रीय भाषा के रूप में। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो इसके लिए प्रारंभ किया है ऑपरेशन सर्व शक्ति। जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था उसके लिए हमने कौन सा ऑपरेशन दोस्ती चलाया था। ऑपरेशन गंगा कब? जब अफगानिस्तान से भारतीयों को लाना था तब ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई जी, जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस। हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कन्नुम्मा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना में। हाल ही में महतरी वंदना योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को GI टैग मिला है? तो यह गुजरात का है। हाल ही में भारत का पहला इंडियन इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो यह केरल में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसका प्रारंभ हुआ है। हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना केरल के द्वारा चलाई गई है मछलियों के उत्पादन के लिए। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो इसके लिए ई-साक्षी ऐप लॉन्च हुआ है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को, जो सशस्त्र सीमा बल है, इसका निर्देशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? तो यह जापान है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 9वां स्थान है। हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो यह केप वर्डे बना है। पहला देश कौन सा है अफ्रीका का? तो वह है मॉरिशस। कौन सा देश है? मॉरिशस। कौन सा देश है? मॉरिशस। और दूसरा कौन सा है? अल्जीरिया। और तीसरा कौन सा बन गया है? केप वर्डे। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो यह कुवैती दिनार। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन होविश्योर का संबंध किससे? यह हेपेटाइटिस ए से संबंधित है, जो लीवर के सूजन से संबंधित है। किससे? लीवर के सूजन से। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुआयामी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? आई त्यू यिंग। और ये कहाँ की है? चीन के खिलाड़ी है। हाल ही में किस देश की सेना में उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 5 अराश बावर को शामिल किया गया है? तो यह ईरान द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? 24 जनवरी को। और इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए कौन सा समझौता किया है? तो भारत ने जापान के साथ यह समझौता किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके साथ प्रारंभ किया है? तो यह फ्रांस और UAE के साथ हुआ है और इसमें इंडिया शामिल है और यह इसमें UAE पहली बार शामिल हुआ है। हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा। और 5वें स्थान पर कौन है? हांगकांग, जिसको भारत ने पीछे रखा है इस बार। हाल ही में BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर दोनों को सम्मानित किया है। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? केरल के द्वारा। हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो में कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है? स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 24 प्रारंभ हुआ है। हाल ही में ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? T20 में तो यह सूर्य कुमार यादव को मिला है। और उस्मान ख्वाजा को टेस्ट क्रिकेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और जो हमारे विराट कोहली है, इन्हें वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह इमैनुअल मैक्रों थे, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं।
हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यह भारत में प्रारंभ की गई है, उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पेन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध डीआरडीओ से है और इन्होंने अनुशंसा की है कि उत्पादन पर फोकस न कर डीआरडीओ रिसर्च और डेवलपमेंट पे ध्यान दे। दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट ऊंचा राम मंदिर कहाँ पर बनेगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनेगा। हाल ही में स्पेस एक्स के X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? अल्पर गेजोराउसी। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? बिंदेश्वरी जी पाठक को। इस वर्ष विजयंती माला, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम और हमारे जो CK नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति है, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी की है? तो यह प्रथम NGO द्वारा जारी की गई। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश से किस विशिष्ट उत्पाद को GI टैग दिया गया है? तो आपातानी कपड़ा, मोनपा कपड़ा और नईशी कपड़ा, इन्हें सभी को GI टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो यह विशाखापट्टनम में आयोजित हुई है। भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य बस सदा तंसीक किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो यह भारत अब पहली बार सऊदी अरब के साथ प्रारंभ करेगी। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना। इन्होंने युगल में कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। हाल ही में एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन वाली बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? कुट्री में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। हाल ही में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लावांटिक पुरस्कार देने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ब्रिटेन के द्वारा। हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया है? तो यह पंजाब के द्वारा किया गया है। हाल ही में नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार शपथ ली है? तो बिहार के। हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? तो इसका विजेता नीदरलैंड है और इसका उप विजेता कौन है? तो भारत इसका उप विजेता रहा है। हाल ही में थाईपुसम 2024 त्यौहार कहाँ पर मनाया गया? तो यह तमिलनाडु में। हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ पर दिखा है? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में दिखा है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों महदा, काहयान और फतेह को लॉन्च किया है? तो यह ईरान के द्वारा लॉन्च हुए हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन सा है? अगर महिला नामांकन में बात करेंगे तो केरल शीर्ष राज्य है और अगर कुल नामांकन में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। हाल ही में 84वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह 12th फेल को मिला है और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का रणवीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को दिया गया है। हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन अभी हुआ है नागालैंड में। हाल ही में किस देश ने पहली बार मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया है? तो यह है USA के द्वारा पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है। हाल ही में टाटा समूह भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह फ्रांस की कंपनी है एयरबेस, इसके साथ हुआ है। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को पहला स्थान मिला है? संस्कृति मंत्रालय की मंत्रालयों की श्रेणियों में और राज्यों की श्रेणी में उड़ीसा को मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है? तो यह नाओरेम रोशोबिना है, जो किस राज्य से संबंधित है? यह मणिपुर की निवासी है। हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ पर दर्ज हुई है? लद्दाख में। वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? तो यह बनी है टोयोटा और ये किस देश की? जापान की कंपनी है। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? तो यह प्रीति रजक जी है, भारतीय सेना में पहली सूबेदार बनने वाली महिला। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। और आपको PDF लेना है तो ज्वाइन फॉर आप मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, उस लिंक पर जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हो। और अंत में आपके लिए
आज वही कल है, जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी आज वही दिन है। इसलिए आज से ही स्टार्ट कर दो जो करना है, क्योंकि आज वही कल है जिस कल की तुम्हें कल फिक्र थी। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं जल्दी अगले